शहर की कृषि उपज मंडी में रविवार को मध्य प्रदेश और राजस्थान के अफीम काश्तकार एकत्रित हुए। यहाँ किसानों ने नारेबाजी कर आवाज बुलंद की। इस दौरान किसानों ने कहा कि वर्ष 1997 से 1998 में काटे गए पट्टों को बहाल किया जाए, नारकोटिक्स विभाग ने भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए, साथ ही मार्फीन की गाढ़ता को तोल केंद्र पर ही जांचा जाए। आगामी 2021 से 22 की अफीम नीति को लागू करने से पूर्व किसानों से चर्चा की जाए। वहीं घूसकांड के आरोपी अफीम फैक्ट्री के महाप्रबंधक शशांक यादव का नार्को टेस्ट करवाया जाए। वहीं सहित अन्य प्रमुख मांगों को लेकर किसानों ने आवाज उठाई। कृषि उपज मंडी में अफीम काश्तकारों ने मांगों के संबंध में आवाज उठाते हुए शहर की अफीम फैक्ट्री को अपग्रेड करने और नई फैक्ट्रियों की स्थापना करने की मांग भी की। इस दौरान किसानों का कहना था कि नीमच की अफीम फैक्ट्री अंग्रेजों के जमाने की फैक्ट्री है, काफी सालों से इसको अपग्रेड नहीं किया गया है। किसानों ने प्रदर्शन के दौरान ये भी कहा कि 15 सितंबर से पूर्व यदि 1997 से 1998 में काटे गए पट्टों को बहाल कर उनके नामों को अफीम नीति में शामिल नहीं किया गया तो हम हजारों किसानों के साथ दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन करेंगे। मेरा तो एक मानना है सर, आपके माध्यम से हमारी आवाज़ आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचे। अगर सरकार चाहती है कि अगर अफीम फैक्ट्री को अपडेट कर दे, नई फैक्ट्री डाल दे, तो अपने आप अफीम का रकबा बढ़ जाएगा, किसानों की संख्या बढ़ जाएगी। लेकिन हमारे सांसद महोदय को भी ये सोचना चाहिए कि अफीम की फैक्ट्री को अपडेट करें, नई फैक्ट्री अपडेट। एक और जो अंग्रेज लोग के ज़माने से जो 2 फैक्ट्री लगा कर गए, एक हमारे नीमच में, एक गाजीपुर में, उसके पश्चात अभी तक नई फैक्ट्री नहीं है। तो आपके माध्यम से अगर हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचती है तो नई फैक्ट्री को अपडेट हो जाए तो किसानों की संख्या अपने आप बढ़ जाएगी। 1,60,000 क्या 5 लाख अफीम किसानों को अफीम पट्टे जारी हो सकते हैं। किसान पुत्र शिक्षक संरक्षक परंपरागत अफीम खेती बचाओ संघर्ष समिति राजस्थान मध्य प्रदेश के सभी किसान आज नीमच मंडी प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मेक इन इंडिया में अफीम खेती आती है, अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है और बार बार घटिया अफीम नीति बना करके किसानों को लूटा जाता है। और इस लूट का सीधा आपने देखा होगा, शशांक यादव मिठाई के डिब्बों में, जो अल्कलाइड फैक्ट्री में परिंदा पर नहीं मार सकता, उस अल्कलाइड फैक्ट्री से नोटों की गड्डियों में, मिठाई के डिब्बों में से नोट निकल रहे हैं। तो हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं, हमारा एक बात भी सुनो। इन नेताओं और इन अधिकारियों की नीतियाँ तो खूब बना दी, लेकिन हम किसानों की नीति भी बनाओ। 24/11/2013 को 2008 से चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर आंदोलन कर रहे किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक, चित्तौड़ के समस्त पत्रकार भाइयों के माध्यम से हमारी बात माननीय प्रधानमंत्री महोदय तक पहुंची। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने हमको कुछ अफीम पट्टे भी दिए, लेकिन उन पट्टों को सही राम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लूट करके अफीम के पट्टे बहाल किए। उसके बाद में फिर इनके मन में क्या पता नहीं क्या नाना पैसा कार्य नहीं लेने के मनसा पनपी। तो फिर नेता और अधिकारियों ने मिल करके मार्फीन जो किसान नहीं जानता है, मार्फीन जो अधिकारी नहीं जानता है, मार्फीन जो नेता नहीं जानता है, वो नियम लगा करके किसानों को लूटा जा रहा है। उस लूट को बंद करने के लिए और सबसे पहले हमारी माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मांग है, हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलना चाहते हैं। और 15 सितंबर से पहले अगर अफीम नीति में हमारी 1998 में छपी हुई लिस्ट, 1997 में छपी हुई लिस्ट नहीं छपी तो हम लोग 5,000 किसान दिल्ली पहुंचेंगे। तो हमारा प्रमुख मांग ये है, एक तो 97-98 में कटे गए सारे अफीम पट्टे बहाल हो और अफीम का मूल्य 25,000 रुपये प्रति किलोग्राम दिया जाए। और मार्फीन जब हमारे को पता नहीं है तो उस नियम को बंद किया जाए और औसत के आधार पर पट्टे दिए जाए। और सीधी बात है, एक बात और कहना चाहूँगा, चाहे किसान बोले या नहीं बोले, मांगीलाल मेघवाल बिलोट बोलेगा, 2015 से 2021 तक नारकोटिक्स विभाग की सीबीआई जांच की जाए और उनका नार्को टेस्ट किया जाए। भाई साहब, हमारे कोई अगर थोड़ा सा 10-20 ग्राम अफीम में पकड़ा जाता है तो उस किसान का कूट के गोबर निकाल देते हैं और उसके निकट संबंधी रिश्तेदारों के सबके पट्टे काट देते हैं। अब बोल रहे हैं कि यार वो शशांक यादव तो कोई किसान मदद नहीं कर रहा है। अरे किसान मदद, कोई किसान पकड़ा जाता है तो गोबर निकाल देते, तो उस गोबर निकालो ना उस शशांक यादव का। अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया, इसका मतलब कहीं न कहीं नेता लोग मिले हुए हैं। 2008 से 2013 तक हम लोग 13 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है, और दूसरे लोग आरोप लगाते हैं कि मास्टर नेतागिरी कर रहा है। अब ये सीधा किसान, बोला किसान अंग्रेजी नहीं पढ़ पाता है, हिंदी ढंग से नहीं पढ़ पाता है, तो आप ऐसी कहानी नीति क्यों बनाते हो साहब? नेता बोल देंगे किसान पैसा क्यों दे रहा है, मैं कहता हूँ बेटे पागल को तो पासे पड़ी जा, तो बाटो दूर कहाँ करें। तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय, आपका मेक इन इंडिया में हमारी अफीम खेती आती है और जितने भी नेता है वो नेता भी नहीं थे, जितने भी अधिकारी वो अधिकारी भी नहीं थे। उस समय 50-50 आरी की अफीम की खेती होती। इन्होंने नाना नियम डाल करके किसानों को लूट लिया।
उस लूट के अब हम बर्दाश्त की सीमा से बाहर हैं। आज हम यहाँ राजस्थान मध्य प्रदेश के सभी किसान इकट्ठे हुए हैं कि 2021-22 की जो नीति बन रही है वो किसानों की सहभागिता से बने। अब हम नेता और अधिकारियों के भरोसे रहने वाले नहीं हैं। किसानों से, प्रधानमंत्री महोदय से हम मिलना चाहेंगे। और ये पोस्ता मंडी भी बंद है भाई, संवैधानिक खेती होती है, पोस्ता मंडी क्यों बंद है? पोस्ता मंडी भी चालू करो और अफीम की खेती। और कुछ लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी नशे के खिलाफ है, तो नशे के खिलाफ तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के, हम किसान भी नशे के खिलाफ हैं। तो नशा अफीम से नहीं पैदा होता है, नशा तो दारू से पैदा होता है। प्रधानमंत्री को पता नहीं होता है क्या? मुख्यमंत्री को पता नहीं होता है क्या? हम लोग प्रश्न पूछने के हकदार नहीं है क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कानून बनाया, जय जवान जय किसान बोल करके किसानों को ही लूट रहे हैं। और किसानों को ही, अगर सच बात बोलना नेता के लिए तो सब किसान नेता बन जाओ, हाथ खड़े करो, सभी किसान नेता बन जाओ। 1,60,000 किसान है, सब हम नेता हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय से हम मिलेंगे। 97 से कटे हुए सारे अफीम पट्टे बहाल हो, 25,000 रुपये प्रति ग्राम अफीम का मूल्य दो, और मूल्य से मत दो, नहीं लूटे तक का पया भी पासा माने दो। लूटा हुआ पैसा शशांक यादव का पैसा हमारा गरीबों का पैसा है, और आधा पैसा तो हमारे प्रत्येक गांव के मंदिर विकास में दे दो, और शेष बचा हुआ आधा पैसा अपना अपना गांव वाला स्कूल में दी। बार बार कह रहे हैं यार अधिकारी नहीं मानते। खैर अधिकारी को थ्रू माने, अधिकारी तो इच्छा है, जना अधिकारी ने पाता था बाल खरीदा, सुधीर यादव वापस नौकरी कर रहा है, प्रिय रंजन वापस नौकरी कर रहा है, भानु प्रताप वापस नौकरी कर रहा है, तो उससे वो किसान डर गया। और ये इन्होंने दोनों हाथों से लूट लिया, हाथ से टेस्ट करो, पेड़ से टेस्ट करो, ने मारपीट हम जानते नहीं है। जैसे मैंने 7वीं क्लास में 700 पाठ पढ़ा ही नहीं, अब मैं उसमें से प्रश्न पूछ रहा हूँ, तो इसका मतलब अल्टीमेटली मेरे उसको बच्चे को फेल करने की मंशा है। तो ऐसे कैसे मारपीट जानते नहीं है, तो मारपीट के बहाने मैं कह रहा हूँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय अल्कालाइड की 4 फैक्ट्रियाँ और बनाओ, एक फैक्ट्री चित्तौड़ में भी लगाओ। जो अंग्रेज बना के गए उसी फैक्ट्रियों में गुड़ और गोबर मिला रखा इन अधिकारियों ने। वो लूटा हुआ पैसा भी वापस है, पट्टा था ये अखबार में आएगा, अफीम के पट्टे दे देंगे, नेता बादशाह वापस अखबार में छपा देंगे हम अफीम के पट्टे दे रहे हैं। खैर अफीम के पट्टे देने से क्या होगा? लूटा हुआ पैसा कौन देगा फिर? भाई लूटा हुआ पैसा कौन देगा? अधिकारी नहीं मानते तो हमको सांसद महोदय दिल्ली मंत्रालय में ले जाते हैं कि ये अधिकारी नहीं मान रहा है। भाई सुधीर यादव नहीं मान रहा था वो तो पैसे खा रहा है, सही राम नहीं मान रहा था वो तो पैसे खा रहा है, भानु प्रताप नहीं खा रहा था वो, शशांक यादव नहीं मान रहा है। तो शशांक यादव एक फैक्ट्री में रखवाली कर सकता है, एक फैक्ट्री का मैनेजर हो सकता है, तो 1100 किलोमीटर दूर है, ग्वालियर 1200 किलोमीटर दूर है, तो एक ही बंदा कैसे निगरानी कर लेगा? है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनकी गड़बड़ है। और ये तो परमात्मा संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज की कृपा है। अतः ये पकड़े जो ठीक है, अगर ये नहीं पकड़ा तो अपनी अमल तो खराब की। तो अफीम गठिया नहीं है, अधिकारी गठिया है, इनका नार्को टेस्ट किया जाए, और कुछ भी गलत लगे तो हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से मिलेंगे। किसान संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष प्रसन्न मीणा हूँ। आज हमें सभी किसानों ने मिलकर ये एकत्रित होकर यहाँ पे सुझाव लिया है। सर्वप्रथम मेन तो है कि अफीम ये पोस्ते की मंडी 1.5 महीने 2 महीने से बंद है, तो इसको भी चालू किया जाए, क्योंकि इसमें तो व्यापारियों की गलती है। किसान तो पोस्टर सही लाता है, क्लियर गर्रा माल। अब इन्होंने क्या गलती की, क्या हुआ तो ये व्यापारी जाने। अब सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और तुरंत एक्शन लेकर पोस्टर की मंडी चालू करे, करना चाहिए। और अफीम में हमारे सभी किसानों ने आज अफीम में सुझाव लिया है कि 97 से आज दिन तक जो भी कटे पट्टे सभी पट्टे बहाल करें, और अफीम में भाव बढ़ाया जाए। वो अंग्रेजों की नीति का भाव अभी तक चल रहा है, वो तो 1800-1900 रुपये। और ये अंग्रेजों की नीति की वही फैक्ट्री आज दिन तक सभी तरह का कोई कितना सब विभागों में प्रोग्रेस हुआ। अफीम फैक्ट्री क्यों नहीं लगे? अभी चित्तौड़ में अभी मंगला जी ने बताया एक फैक्ट्री चित्तौड़ लगाया जाए। और ये अभी शशांक यादव पकड़ा है, बहुत सारे पकड़ा है, तो इनके नार्को टैक्स होना चाहिए। अभी कोई एक किसान पकड़ा जाता है तो दुनिया भर की लाइन लगा देते 50 तरह की, कि तेरा भी नाम आ रहा, उसका नाम आ रहा। सिर्फ शशांक यादव के खिलाफ मेरे को तो किसी का नाम ही नहीं आया अभी तक। नार्को टैक्स सभी का होना चाहिए जी। कौन से दलाल है, कहाँ से वो किन किसानों के पैसे हैं, सबके उजागर होना चाहिए। और 97 से 98 से आज दिन तक सभी के पट्टे बहाल होना चाहिए और माफी नियम हटा जाए। अगर सरकार ने इस तरह से नहीं सुनी तो अफीम नीति के साथ नहीं ये पट्टे बहाल नहीं किए तो मैं नार्कोटिक्स से बात धरना लगाऊंगा, अनशन करूंगा। ये मेरा वादा है सभी किसानों का। अभी विशेष राजस्थान और मध्य प्रदेश की मीटिंग रही थी सन 1997-98 में जो कटे पट्टे थे, वो अभी तक सरकार ने उनको एक भी बार चांस नहीं दिया, इसलिए उन कटे पट्टे को बहाल किया जाए कैसे भी हो। और अभी तक जो कटे पट्टे अभी हाल में कोई भी कारण रहो, बोली कम औसत रहो, घटिया रहो, वाटर मिक्स रहो, कोई भी रहो, उनको भी मिलना चाहिए। और
पट्टे की अधिक संख्या बढ़े, ताकि 97-98 में तो क्या है, अटल जी का सपना था। उस वक्त यशवंत सिन्हा जी मुख्यमंत्री थे, उनको बोला था कि यार को 97-98 को एक बार और बहाल कर देना, पर उसके बाद फिर सरकार बनी नहीं थी। अगर वो बहाल हो जाए तो अटल जी का सपना साकार हो जाए। और दूसरी बात है कि ये काम भी ऑनलाइन होना चाहिए। ऑनलाइन काम हो गया है, अब मुखिया पद्धति भी नहीं रखे, ऑनलाइन ग्वालियर से जारी कर दे, उस मोबाइल में आ जाएगा किसान के पट्टा। अगर किसी के है नहीं है तो भी वो ऑनलाइन हो जाना चाहिए, और ये बीच की जो प्रक्रिया खत्म हो कर देना चाहिए। उसके बाद में अफीम का तोल हो, शॉर्टकट वहीं पर एक बार ही रिजल्ट दो। यहाँ नीमच फैक्ट्री का नहीं रखना चाहिए कि यार ये नहीं आया कि मारपीट में, बेटा मारपीट क्या होती है किसान को मालूम ही नहीं। मारपीट प्रकृति के प्रकोप के ऊपर हो रही थी, मौसम कैसा रहता है उसके हिसाब से मारपीट बनती है। अब ये मारपीट बीच में फंसा दी। औसत आधार पट्टे मिलने चाहिए, और आखिरी रिपोर्ट तोल केंद्र पर भी किसान को मिलना चाहिए, उसको नीमच फैक्ट्री से कोई लेना देना नहीं। बस मेरा ये कहना है, जय हिंद जय भारत। नीमच से हिमांशु राजोरा की ये रिपोर्ट।